वांगसन फैन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मुझे माफ़ कर देना वांगसन फैन, मैं वीडियो डालने की कोशिश तो करी थी, लेकिन आप भी जानते हो मैंने पहले ही बताया था कि मेरे पेपर चालू हो गए, तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। अब मेरे पेपर सारे ख़त्म हो चुके हैं, कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। अब मैं दोबारा से वीडियो लगातार डालने की कोशिश करूँगी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए। आप लोग इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे विंग एक सबसे ग्रेट हीलर था जो किसी को भी ठीक कर सकता था, और कैसे उसको बाहर से इनविटेशन आया था आउट ऑफ कंट्री जाने का, जिससे वो और लोगों का इलाज कर सके, और कैसे उसकी बहन किडनैप हो गई थी। चलो अब आगे शुरू करते हैं कहानी अपनी। आउट ऑफ कंट्री में अपने सारे कलीग्स को बता के वापस अपनी कंट्री आ चुका था, और वहाँ पे वो सबसे पहले पुलिस के पास ही गया था उनकी कंप्लेंट कराने के लिए और अपनी बहन को सर्च करने के लिए। लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था, वो हद से ज़्यादा परेशान हुए जा रहा था। और वो अपने घर पे जाता है तो देखता है उसकी मदर और फादर भी टेंशन में एकदम आधे हो रखे हैं। उन दोनों ने ही खाना पीना छोड़ दिया था, और विंग की मदर तो एकदम बार बेहोश हो जा रही थी। विंग के फादर विंग को देखते हैं और कहते हैं, उसको गले लगा लेते हैं और कहते हैं, विंग, मिमी मिमी कहाँ है? विंग, विंग, मिमी को ढूंढो। विंग अपने फादर को हक करते हुए कहता है, मैं जल्द ही मिमी को ढूंढ लूँगा और उसको कुछ नहीं होगा। वो अपनी मदर के पास जाता है उसी वक्त और अपनी मदर को हक करता है और कहता है कि आपको जल्दी ही ठीक होना होगा, वरना जब मिमी आएगी और आपको ऐसी हालत में देखेगी तो वो और दुखी हो जाएगी। विंग अपने मदर फादर को लंच करवा के उनको सुला देता है मेडिसिन देके, जिससे कि वो थोड़ा रेस्ट कर लें, नींद की गोली दे देता है। और वो फिर दूसरों को कॉल मिलाने लगता है, अपने सारे जो भी कलीग्स वगैरह थे उनसे पता करने के लिए, और पुलिस वगैरह को भी। लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो अपने बाल पकड़ के एकदम खींचने लगता है और कहता है, मिमी तुम कहाँ? और वो वहीं पर रोने लगता है। विंग मिमी के बारे में पता ही कर रहा था, और ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। विंग कुछ भी नहीं खाता पीता और अपने मदर फादर का ध्यान रख रहा होता है, क्योंकि उसके मदर फादर अभी भी उससे मिमी के बारे में ही पूछे जा रहे थे। विंग अपने मदर फादर को कैसे भी करके समझाता है और झूठ बोल देता है कि मिमी मिल गई है, लेकिन अभी उसे लाने में टाइम लगेगा क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री है, क्योंकि उससे अपनी मदर की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी मदर को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहे थे। विंग के मदर फादर ये सुन के खुश हो जाते हैं कि मिमी मिल चुकी है, लेकिन ये सिर्फ विंग जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग उनको दवाई दे के दोबारा से थोड़ी सी नींद की, उनको खाना वाना खिला के अपने रूम में चले जाता है मिमी के। विंग पहले मिमी के रूम में जाता है और वहाँ पे मिमी की फ़ोटो देखने लगता है और उससे कहता है, मेरी प्यारी बहन तुम कहाँ हो? या तुम्हें अब मदर फादर का दुख दिखाई नहीं दे रहा? कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? विंग मिमी की फ़ोटो देखते देखते ही और उसे अपने गले से लगा हुए ही वहाँ पे बेड पे गिर जाता है और सो जाता है। हमें एक डार्क सा रूम दिखाया जाता है जहाँ पे मिमी के दोनों हाथ ऊपर से बांध रखे थे और लोग उसे मार रहे थे कुछ गैंग में मिलके, और उसका रेप कर रहे थे। विंग जैसे ही ये देखता है वो एकदम आंखें खोल लेता है और चिल्लाता है, नहीं मेरी बहन को छोड़ो, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये एक विंग का डरावना सपना था। विंग इन 2 दिनों में बस 1 घंटे के लिए ही लेता था, और वो भी उसे डरावने सपने ने जगा दिया। विंग की बॉडी और माइंड दोनों ही पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, और उसकी आंखों भी सूख खो के आंसू भी जाके अब सूख चुके थे। वो पहले सोचता है मैं सावर लूँगा और उसके बाद दोबारा मिमी को ढूंढने जाऊँगा, और उसके बाद वो जैसे ही सावर लेता है वो सावर के समय पे भी मिमी को याद कर रहा होता है कि उसने क्या सपना देखा था, उसकी बहन अभी कहाँ होगी और क्या कुछ सह रही होगी। इतने में ही उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है। विंग जल्दी से अपना सावर ख़त्म करता है और वहाँ से निकल जाता है। अपने मदर फादर को बोल देता है कि मैं मिमी को लाने जा रहा हूँ। इतना बोलते ही वो बाहर चला जाता है और अपनी कार स्टार्ट करके एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आता है जहाँ पे लिखा होता है शैडो गैंग। विंग वहाँ पे किसी को कॉल करता है। उतने में ही थोड़ी 15 मिनट में ही एक इंसान भागते हुए आता है और कहता है कि तुमने मुझे इतनी जल्दी कॉल करा कि मैं इतनी तेज़ भाग के आ रही हूँ। ये और कोई नहीं, हमारी वेंचिंग होती है। वेंचिंग और विंग दोनों ही क्लासमेट्स होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को जानते थे, और विंग ने वेंचिंग की बहुत ज़्यादा मदद करी थी। विंग जैसे कि फर्स्ट डॉक्टर में आता था पूरे एशिया के उस कंट्री में, वैसे ही वेंचिंग भी नंबर 2 की एक डॉक्टर थी। तो लेकिन वो एशियन में चली गई थी। वो ज़्यादातर उन लोगों की मदद करती थी जो कंट्री के लिए वर्क करते थे, आर्मी वगैरह के लिए। वेंचिंग विंग के पास आती है और कहती है, तुमने इतनी जल्दी बुलाया, आखिर क्या हुआ? विंग वो वेंचिंग को देख के रोने लगता है और उसे हक कर लेता है और कहता है, मिमी 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 को किसी ने किडनैप कर लिया। वेंचिंग ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि विंग अपनी बहन से कितना प्यार करता है। वेंचिंग विंग को अपने कैबिन में लेकर जाती है और उसे सब कुछ पूछती है। विंग भी उसे सब कुछ बता देता है, कैसे वो घूमने गई थी अपने कॉलेज के ग्रुप के साथ और वहाँ से वो वापस ही नहीं आई, कि उसने वहाँ के
कॉलेज के लोगों से बात करी, वहाँ के जो भी वर्कर हैं, तो उन्होंने बताया कि जो बस है वो हाईजैक कर ली गई है किसी गैंग के कारण, और वो लोग कोई भी चीज़ नहीं मांग रहे हैं उनसे बदले में। विंग ये बताते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं बहुत ज़्यादा ही। वैनचिंग उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपने जो यहाँ के हेड हैं उनके पास तुम्हें ले चलती हूँ और तुम उनसे बता दो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर दें। विंग कहता है कि तुम मेरी एक सच्ची दोस्त हो, एक तुम ही हो जो मेरा साथ दे रही हो। और इतना बोलते ही वो उसके साथ चलने लगता है और कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी बहन अभी किस हालत में हो। वैनचिंग उसे समझाती रहती है कि वो ठीक होगी जहाँ भी होगी, तो हमें बस उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। वैनचिंग उसे सीधा नीमिंजू के पास लेके जाती है जो कि वहाँ का हेड होता है, और विंग नीमिंजू को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी बहन को किडनैप कर लिया। नीमिंजू भी जानता था विंग के बारे में कि विंग एक सबसे ग्रेट हीलर है, और विंग के सामने उसने शर्त रखी थी हम तुम्हारी बहन को ढूंढ देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे यहाँ का एक डॉक्टर बनना होगा। नीमिंजू जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे कि विंग भी उनके उस ग्रह में शामिल हो जाए, क्योंकि विंग एक ग्रेट हीलर था और जिसका कोई भी पेशेंट कभी मरा नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जो किसी को भी ठीक कर सकता था, मरते हुए इंसान को भी। नीमिंजू इसलिए चाहते थे कि विंग उनकी गैंग में आ जाए, क्योंकि आजकल बाहर की कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा ही उनकी कंट्री में आ रहे हैं और जो इलीगल काम है वो कर रहे हैं, और इसमें काफ़ी सारे उनके जो अपने कंट्री के लोग हैं वो मर रहे हैं। नीमिंजू की बात सुन के विंग भी मान जाता है और कहता है लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द मेरी बहन को ढूंढना होगा। नीमिंजू अपने टीम के सभी लोगों को बता देता है कि जो कॉलेज का नाम और कहाँ पे वो बस हाईजैक हुई है, वो लोग कहाँ गए थे। नीमिंजू अपनी टीम को सर्च करने को कह देता है और नीमिंजू को पता चलता है कि वो लोग कहाँ गए हैं। ये सब होने में थोड़ा टाइम लगा था, कम से कम 2 घंटे का टाइम, और विंग वहाँ पे बस रो ही जा रहा था वेंचिंग के बगल में बैठ के, और वेंचिंग उसे शांत करा रही थी। विंग को बस इस बार का डर था कि जो उसने सपना देखा है कहीं वो सच ना हो जाए। वो कैसे संभालेगा अपनी बहन को, उसकी बहन अभी ठीक तो होगी ना। नीमिंजू 2 घंटे बाद विंग के पास आते हैं और अपनी गर्दन झुकाए हुए बोलते हैं विंग तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, आखिर क्या हुआ, और वो सीधा खड़ा होकर बोलता है आखिर क्या हुआ। उनका हाथ पकड़ के एकदम रोती हुए शक्ल में बोलता है क्या हुआ, आखिर मेरी मम्मी ठीक तो है ना, उसे क्या हुआ। जो नीमिंजू होते हैं वो बताते हैं उस गैंग के बारे में कि वो एक रेप गैंग है जो लड़कियों को बेचा करता है दूसरी कंट्रियों में एक सेक्स टॉय बना के, और वो उनको ड्रग्स दिया करते हैं और वो लोग उनके ऑर्गन भी सेल करते हैं। हमें नहीं पता अभी तुम्हारी बहन कैसी होगी, अगर मुझे नहीं लगता अभी उनका कोई कंटेनर गया है, इससे पहले हमें जल्द से जल्द वहाँ पे जाना होगा और उन्हें रोकना होगा। विंग कहता है तो हम यहाँ पे रुके क्यों हैं, हमें जल्दी चलना चाहिए। नीमिंजू कहते हैं हम चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्लान बनाना होगा कोई। नीमिंजू विंग को सारा प्लान बताता है और सारी टीम को भी। विंग कहता है मैं भी उधर चलूँगा। नीमिंजू कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कैसे जा सकते हो वहाँ पे, हम तुम्हारी बहन को ले आएंगे। विंग तब भी मानता नहीं है और कहता है मैं जाना चाहता हूँ। नीमिंजू और वेंचिंग दोनों ही विंग को समझा रहे थे, लेकिन विंग कह रहा था कि मुझे अपनी बहन के पास जाना है, मुझे अपनी बहन की हालत देखनी है, तुम लोग उसे नहीं संभाल पाओगे। नीमिंजू ने अपने सभी जो भी टीम में मेंबर थे उन सबको बता दिया था प्लान, और सभी लोग उसी पे काम करने लग गए थे। वो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं जहाँ उस मेन जगह पे जहाँ पे उन लड़कियों को बंद कर रखा था। वो लोग जाते हैं वहाँ पे फायरिंग शुरू कर देते हैं सीधा ही, और एक एक जने को मार रहे होते हैं बुरी तरह। पहले ही उन्होंने वहाँ पे सब कैमरे की मदद से देख लिया था, जैसे ड्रोन की मदद से अंदर क्या क्या है, कितने लोग हैं, और उसी के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी वहाँ पे। वो वहाँ पे सभी को छन्नी से अपनी गोलियों से छन्नी करते जा रहे थे, और वहाँ से आधे से ज़्यादा लोग पहले ही भाग चुके होते हैं जब उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी, और कुछ लोग वहाँ पे फाइटिंग के लिए रुक भी जाते हैं, लेकिन वो सब मारे जाते हैं। काफ़ी सारे लोग एशियन वाले भी मारे गए होते हैं जिसमें विंग की टीम थी, लेकिन आधे से ज़्यादा वही वाली टीम मारी गई होती है जो गैंग लीडर की थी। वहाँ पे सब कुछ जब सफाया हो जाता है तो विंग वहाँ की सबकी हालत देखता है और कहता है मेरी बहन ने यहाँ पे अपने दिन गुजारे। उसके बाद वो कंटेनर खोल के एक रूम में जाके देखते हैं, वहाँ पे सारी लड़कियों की हालत इतनी गंदी कर रखी थी, मतलब कई सारी लड़कियों को तो बहुत बुरी तरह मार रखा था, कईयों के तो ऑर्गन बेच दिए गए थे जो निकाल लिए थे, और कईयों को रेप कर रखा था। उसमें मिमी भी एक थी। मिमी एकदम, जब विंग मिमी की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसकी मिमी एक कठपुतली की तरह बैठी हुई है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ सुन रही है, एकदम जैसे कोई कठपुतली बैठी हो। उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था, उसका चेहरा एकदम ब्लैंक पड़ा हुआ था।
विंग अपनी बहन की ये हालत देख के बहुत बुरी तरह रोने लगता है और वो सीधा जाके उसे हक कर लेता है। कहता है मिमी तुम फिक्र मत करो, मैं आ चुका हूँ ना मिमी। और वो उसे हक करके बोले ही जा रहा था, लेकिन मिमी कुछ नहीं बोल रही थी। वेंचिंग उसके पास आती है विंग के और बोलती है हमें भी इन सबको लेके जाना होगा यहाँ से। विंग मिमी का इलाज करा के वेंचिंग के पास, और विंग भी सबका इलाज करने के बाद वहाँ पे, क्योंकि विंग तो जानते ही एक सबसे अच्छा डॉक्टर था, तो वहाँ पे वो जितने भी पेशेंट होते हैं और सभी लोग उन सबका इलाज कर देता है, स्टूडेंट्स का, टीचरों का भी। और वहाँ से वो अपनी बहन को लेकर चला आता है। विंग ने एशियन के भी काफ़ी सारे लोगों को ठीक करा था, लेकिन जो लोग पहले ही मर चुके थे वो उन्हें ठीक नहीं कर सकता था। विंग नीमिंजू को धन्यवाद कहता है और कहता है कि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत है तो बेझिझक बताइएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। विंग इतना बोलता है और वो मिमी को लेकर अपने घर चला जाता है। जब उसके मदर फादर मिमी को देखते हैं तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मिमी कुछ बोल नहीं रही। पहले उनकी जो मिमी थी कितनी चुलबुली थी, पर ये मिमी तो ऐसा लग रहा है इसमें कोई इमोशन ही नहीं है, ये एक स्टैचू बनी पड़ी है। विंग की मदर मिमी को बुलाते हुए बोलती है मिमी तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, मिमी कुछ तो बोलो, मिमी मुझे डराओ मत। विंग कहता है मदर उसको वो थोड़ा थक गई है, उसे थोड़ा आराम कर लेने दो। और वो इतना बोलते ही मिमी को उसके रूम में भेज देता है और अपने मदर फादर को बता देता है मदर फादर आपको पता है कि मिमी किडनैप हो गई थी, तो आप उससे क्यों पूछ रहे हो, अब जो भी हुआ हो चुका है, लेकिन अब हम अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट देंगे। मिमी की मदर भी समझ जाती है और कहती है तुम सही कह रहे हो, मेरे बच्चे मेरे पास वापस आ गए, मैं उसको पहले जैसा कर दूंगी थी। इतना बोलते ही दोनों खुश हो जाते हैं, मदर फादर ही और विंग भी, और फिर वो मिमी को बुलाते हैं मिमी आके लंच कर लो। पर मिमी जब आती नहीं है तो विंग घबरा जाता है और सीधा उसके रूम में जाता है तो देखता है मिमी अपने आप को मारने की कोशिश कर रही है। विंग डर जाता है और उसके हक कर लेता है और कहता है मिमी तुम अपने हाथ की कलाई क्यों काटना चाहती हो, तुम अपने आप को क्यों मारना चाहती हो, क्या हमारा प्यार कम पड़ गया, हमने माना कि एक गलती हो गई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है तुम अपने आप को मार दोगी। मिमी कुछ हमारे बारे में भी सोच लो और अपने मदर फादर के बारे में सोचो, उनका क्या होगा। मिमी अपने ब्रदर को हक कर लेती है और कहती है ब्रदर उन लोगों ने मेरा रेप किया, और वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है। उसके मदर फादर भी ये सब बातें सुन रहे थे बाहर गेट से, और उन्हें पता चलता है उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ और उनकी बेटी के साथ। विंग कहता है मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो, लेकिन अभी तुम अपना खाना खाओ और अपनी सेहत बनाओ, हम तुमको कुछ हो जाएगा तो हम खा नहीं पाएंगे। इनके मदर फादर भी अंदर आते हैं और कहते हैं मिमी तुम हमारी बेटी हो और इसको कुछ नहीं, तो कोई नहीं ठुकरा सकता, जो हुआ वो हो गया, अब तुम हमारे साथ हो। मिमी कुछ नहीं बोलती और अपनी फैमिली को हक कर लेती है। वो सब तीनों ही लंच करने लगते हैं, चारों ही मिलके। मिमी ये दिखाने की तो कोशिश करती थी वो खुश है अब अपनी लाइफ से, लेकिन विंग जानता था और उसके पेरेंट्स भी कि विंग दुखी, वो मिमी काफ़ी ज़्यादा दुखी और डिप्रेशन में जा रही है और उसे रात में भी सपने आते हैं। विंग ये समझ गया था कि उसे रात को भी नाइटमेयर आने लगे हैं, जो भी उसके साथ पिछले दिनों कुछ हुआ है। विंग सोचता है कि क्यों ना वो मिमी को घुमाने ले जाए, वो इसलिए हॉस्पिटल की छुट्टी लेता है और उसको घुमाने ले जाता है। विंग ने वेंचिंग को भी बुला लिया था, नीमिंजू को भी। वहाँ पे नीमिंजू और मैं जो मिमी थी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, या कहें वहाँ पे मिलते ही दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। ज़्यादातर तो ये नीमिंजू की तरफ से ही था, मिमी इतना वो नहीं कर रही थी क्योंकि वो अभी भी दुखी थी और परेशान थी कि कहीं वो उसे पसंद करेंगे या नहीं, जैसा उसके साथ हो चुका है। विंग अपनी बहन की सारी हरकतें समझ रहा था कि मिमी भी उसे पसंद करती है, और नीमिंजू को तो वो जानता था वो कितने अच्छे इंसान है। नीमिंजू को तो मिमी पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन अब जब वो लोग अम्यूज़मेंट पार्क आए हुए थे तो विंग देख रहा था कि कैसे नीमिंजू उसकी बहन का ध्यान रख रहे हैं। मिमी भले ही शांत थी, लेकिन विंग को समझ आ रहा था कि उसकी बहन को भी ये साइलेंट ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है। विंग, नीमिंजू, वेंचिंग और मिमी ये चारों ही अम्यूज़मेंट पार्क में बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और एक से एक राइड पे इंजॉय करते हैं और उस पर चिल्लाते हैं। विंग और मिमी जब अम्यूज़मेंट पार्क से वापस घर आते हैं तो आज मिमी खुश थी, और ये देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, और उसके मदर फादर। ऐसे हमें 1 महीने का सीन दिखाया जाता है, 1 महीने पूरे हो गए थे और मिमी और मिंजू की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी, और उस मिंजू ने मिमी को प्रपोज कर दिया था और मिमी ने भी हाँ कर दिया था। हमें एक जंगल के बीच में का एक प्लेस जगह दिखाई जाती है जहाँ पे कुछ लोग थे, गैंग लीडर, और बीच में एक जो उनका बॉस था वो बैठा हुआ था और कह रहा था कि आखिर वो लड़कियां वहाँ पर अभी तक पहुँची क्यों नहीं। वो लोग उन्हें दर दर के बताते हैं और कहते हैं कि जो शैडो टीम थी वो लोग आ गए थे उन लड़कियों को रेस्क्यू करने। वो जो बॉस होता है वो इनका कहता है नीमिंजू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। जो वहाँ के जो और भी टीम होते हैं गेम के, वो बताते हैं कि उनके साथ एक डॉक्टर भी था। वो बताते हैं कि उस डॉक्टर की बहन को शायद से नीमिंजू पसंद करता है।
बॉस हंसने लगता है और कहता है मज़ा आया, बहुत मज़ा आया इन लोगों की, तो अब मौत का सामना होगा इनका यमराज से। इन्होंने हमारा प्लान बर्बाद करा ना, हम लोग इन्हें अब छोड़ेंगे नहीं। मुझे बॉस होता है वो एक प्लान बताता है अपनी सारी टीम को और बोलता है कि जल्द से जल्दी से पूरा करो, अगर इसमें कोई भी गलती हुई ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और अभी जिसका भी प्लान ख़राब हुआ है ना, वो उनको कुत्ते के पास छोड़ देता है जंगली। जो बाकी के 3 मेंबर्स होते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं हाँ, हम आपका काम ज़रूर पूरा कर देंगे। बॉस ये सुन के बहुत तेज तेज हंसने लगता है और बोलता है बहुत बढ़िया, अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो तुम लोग भी ध्यान रखना कि तुम्हारा क्या हाल करूँगा मैं। इतना बोलते ही वो बॉस उस चेयर से उठ के वहाँ से चला जाता है। तो सारे टीम मेंबर उस बॉडी को देखते हैं जिसको अभी कुत्तों ने खा लिया था। 3-4 बॉडी पड़ी हुई थी, उन 3-4 लोग थे जो उस वक्त उस जो गर्ल उन लड़कियों को उन्होंने बंदी बना रखा था, उन्हीं चारों को ही बंद कर दिया था और कुत्तों से मरवा दिया था। वो लोग उसकी हालत देखते हैं और कहते हैं हमें अपना काम जल्दी ही पूरा करना होगा। में एक दिन का सीन दिखाया जाता है, जो निंजू होते हैं मिमी को एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करते हैं, वो भी विंग के घर पे आके। और भी काफ़ी सारे लोग आ रखे थे, वेंचिंग वगैरह सब आए थे उधर। सभी लोग अपने बॉस को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मुबारक। विंग भी काफ़ी खुश था अपनी बहन मिमी के लिए। उनकी एंगेजमेंट होने के बाद जो वेंचिंग होती है उसे एक कॉल आ जाता है इमरजेंसी पेशेंट के लिए, तो वो वहाँ से चली जाती है। और जो बाकी के लोग भी थे वो एशियन की टीम के, उनको भी मिंजू कह देता है कि आप लोग बाहर जाके पहरा दो, यहाँ का बॉडी गार्ड करो इस जगह को। मिंजू अंदर मिमी के साथ और अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करने लगता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है बहुत बुरी तरह। मिंजू और उसकी पूरी जो विंग की पूरी फैमिली होती है वो घबरा जाती है और कहती है आखिर क्या हो रहा है ये। मिंजू कहता है लगता है वही जो गैंग थी वापस आ गई है बदला लेने के लिए। बेबुसन ने मिंजू की बातें समझ जाता है कि वो कौन सी गैंग की बात कर रहा था और वो कहता है कि हमें तैयार रहना चाहिए। उसी के बाद हमें देखते हैं कि कुछ लोग अंदर आने लगते हैं गेट तोड़ के। मिंजू को पता चल जाता है कि बाहर के सभी लोग मर चुके हैं। निमिंजू भी उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन निमिंजू के पास ज़्यादा गोलियां नहीं थी, उसके पास बस 2 ही बंदूक थी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा थे तो वो निमिंजू के ऊपर भारी पड़ रहे थे। इतने में ही जो शूटर होता है वो निमिंजू के सीधा हाथ में गोली मार देता है, जिससे उसकी बंदूक गिर जाती है। निमिंजू अपने हाथ की से वो हटाते हुए पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वहाँ पे एक इंसान चलते हुए आता है। निमिंजू उसको देख के कहता है तुम यहाँ कैसे, और तुम इनकी टीम में क्या काम कर रहे हो। वो इंसान निमिंजू के मुंह पकड़ते हुए कहता है उसके जबरे और कहता है तुम्हारे कारण सारा प्लान बर्बाद हो गया। इतना अच्छा प्लान बना रखा था हम लोगों ने और हमें इसके कितने पैसे मिलते, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। निमिंजू कहता है कि मतलब तुम इन लोगों से मिले हुए थे। वो इंसान हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं तो वहीं रहूँगा ना जहाँ पे पैसे मिलेंगे, और यहाँ पे तो खूब सारे पैसे मिले थे लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो विंग की तरफ जाता है और बोलता है ओए लड़के, तेरे कारण ही ये सब हुआ, अगर तू उस दिन ना आया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी लड़कियों को बाहर भेज दिया गया होता। इतना बोलते ही वो विंग के मुंह पे एक घूसा मार देता है बहुत तेज की। विंग सीधा नीचे गिर जाता है। ये इंसान और कोई नहीं सूसे था जो कि निमिंजू की टीम में काम करता था। भले ही वो ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे भी नहीं था, लेकिन ऐसे छोटी पोस्ट पे भी नहीं था काफ़ी। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। अब चलो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर विंग एशियन कैसे बनता है और यहाँ पे क्या होगा। वैसे मुझे लग रहा है काफ़ी सारे लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको ये कल ही पता चलेगा इसमें क्या होगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और हम नेक्स्ट वाले पार्ट में हम शायद से देख लेंगे एशियन टाइम, जिसमें हमारा लानवंजी एक किंग होगा और उस टाइम का एक इनोसेंस ऑफ विंग। और जब हमारा ये एशियन विंग जाके उधर की टाइम लेगा तो देखते हैं वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या होने वाला है। मुझे पता है ये अभी पार्ट आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन कल का पार्ट और बस बोरिंग होने वाला है। उसके बाद आपको इंटरेस्टिंग पार्ट मिलेंगे जिसमें काफ़ी सारा फन होगा और कॉमेडी होगी और जेलसी होगी।